Dear students, very good morning. Myself Bikaram Siak, Adarsh Vidya Mandir Secondary School, Sanchor Jalo. Subject English, class 10th. Topic tenses, present perfect tense. Today we have to discuss present perfect tense. Read given sentences. Ram has broken his leg. Ram has broken his leg. Second sentence is, her voice has turned rough. Her voice has turned rough. Look at these sentences. Have you finished your dinner? Have you finished your dinner? He has not returned from Europe. He has not returned from Europe. All the above sentences are in present perfect tense. How? The action in this tense began in past or further back in past. But a strong connection with the present is always mentioned. This tense is used to say something in the past, the result of which we can feel or observe in the present. इसका मतलब ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है वो पास्ट में शुरू होती है और वो उसका रिजल्ट है वो वर्तमान में लागू होता है। जैसे कि पहला सेंटेंस है राम हैज़ ब्रोकन हिज लेग। इसका मतलब ये हुआ कि राम की टांग अभी अभी टूटी है। राम की टांग अभी अभी टूटी है और उसका राम के ऊपर प्रभाव ये है कि उसमें से या तो ब्लड निकल रहा होगा या फिर वो दर्द से करा रहा होगा। अर्थात राम की टांग टूटने का उसके रिजल्ट के ऊपर, उसके परिणाम के ऊपर असर पड़ रहा है। इसका अभिप्राय यह है कि भूतकाल में कोई भी कार्य या कोई भी एक्शन शुरू हुआ हो और उसका प्रभाव वर्तमान में लागू हो या वर्तमान में उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा हो। इस टेंस का मतलब ये होता है। इसमें कुछ एडवर्बियल्स दे रखी है जो इस टेंस की पहचान है। वेरी इंपॉर्टेंट एडवर्बियल्स है, यू हैव टू लर्न इट। सम एडवर्बियल्स आर यूज्ड इन this tense are just, still, ever, not yet, already, recently, lately, so far. These are the very important adverbials for the examinations point of view. परीक्षा की दृष्टि से ये adverbials बहुत ही important है। इसमें से ब्लैंक में जो आपको फिलअप करना होगा, जो वर्ब को आपको भरना होगा, उसके लिए ये एडवर्बियल्स आप यदि जिस भी टेंस में, जिस भी सेंटेंस में देखते हैं तो आप इस टेंस को फिलअप करेंगे। हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस इज हैज़ एंड हैव। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। ऑलवेज वी यूज एमवी थर्ड, अर्थात मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे इस टेंस में, हैज और हैव। हैज किसके साथ प्रयुक्त होता है? हैज इज यूज्ड फॉर ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ही, सी, इट होगा तो उसमें आप हैज यूज करेंगे। और हैव इज यूज्ड फॉर आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट के साथ में और प्लूरल सब्जेक्ट यदि सेंटेंस में होगा तो हम हैव यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स, सम एग्जाम्पल्स आप लर्न करेंगे। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, HW। इस सेंटेंस का मतलब ये होता है कि मैंने मेरा होमवर्क अभी अभी कर लिया है। सेकंड सेंटेंस आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। माई फादर ब्लैंक ऑलरेडी गो टू मार्केट। इट मीन्स ऑलरेडी है वो एडवर्बियल इस टेंस की आ गई तो माई फादर सिंगुलर हो गए तो यहाँ पे आप लोग यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज और गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। माई फादर हैज ऑलरेडी गॉन टू मार्केट। Now the third sentence is I have not seen Agra yet. Yet इसकी पहचान आ गई, एडवर्बियल्स आ गई। इसकी जो भी एडवर्बियल्स है उसको आप अच्छी तरीके से लर्न करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और yet इसकी पहचान आ गई तो I के साथ आप यूज करेंगे have और see की थर्ड फॉर्म हो जाएगी seen. I haven't seen Agra yet. Now the fourth sentence is have you gone to Ajmer so far. So far भी इसकी पहचान आ गई तो यू के लिए हैव यूज कर दिया और गो की थर्ड फॉर्म गॉन हो गई। नाउ द फिफ्थ सेंटेंस इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज विजिटेड USA रिसेंटली। प्राइम मिनिस्टर है वो भारत के प्रधानमंत्री USA अभी अभी गए हैं, उनकी यात्रा अभी अभी हुई है। तो
विजिट की थर्ड फॉर्म विजिटेड और प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर तो हैव विजिटेड। रिसेंटली इसकी पहचान हो गई। कुछ एक्सरसाइज मैं आपको घर पे देता हूँ जो आप करेंगे, जिनको अच्छी तरीके से ये टेंस हमने रीड कर लिया है। तो हैज और हैव ध्यान रखें और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयुक्त करें। कुछ एग्जांपल्स, कुछ एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे नंबर 1 एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल नंबर 1, ही ब्लैंक जस्ट गो आउट। सेकेंड, हैव यू एवर ब्लैंक ए कैमल राइड। थर्ड, ब्लैंक द पोस्टमैन नॉट come yet. Now the fourth, he blank already do this act. Now the fifth, they blank not ever buy this. Sixth, Radhika cannot walk, she hurt her leg. Now the seventh is Ramesh space arrive from Mumbai. Eighth, Mohan blank not play cricket yet. Ninth, my mother blank already blank cook food. Number 10th is Dinesh and Suresh blank just blank reach at the station. सभी ब्लैंक के अंदर आपको इसकी एडवर्बियल्स पहचान के रूप में दे रखी है और आप इनका ध्यान से यदि अध्ययन करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो टुडे वी हैव read present perfect tense. Understand everybody? Thank you very much. Once again, thanks.